जय मां ब्रह्मचारिणी दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति को त्याग, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाले मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य में सफलता पाते हैं। ये जीवन में जिस बात का संकल्प लेते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी पूजनीय शक्ति है। अपर्णा और उमा देवी ब्रह्मचारिणी के विभिन्न नाम हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य नवरात्रि में देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है उसके जीवन में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा उसके जीवन की सारी परेशानियों का नाश होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी को भोग में चीनी अर्पित करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। ये तपस्या का मूर्तिमान रूप है। देवी ब्रह्मचारिणी के अन्य प्रसिद्ध नाम हैं शिव स्वरूपा, नारायणी, विष्णु माया और ब्रह्म स्वरूपिणी। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। शास्त्रों के अनुसार देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इतनी कठिन तपस्या करने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी ने तपस्या के दौरान केवल 1000 वर्ष तक फल खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। माता ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहती रही। माता ने 3000 वर्षों तक सिर्फ बेलपत्र खाए और भगवान शंकर का ध्यान करती रही। 3000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद देवी ने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या करती रही। देवी ब्रह्मचारिणी ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, इसलिए इनका नाम अपर्णा पड़ गया था। जब माता ब्रह्मचारिणी ने इतनी तपस्या करी तो उनका शरीर न क्षीण हो गया था। तब सभी देवता, ऋषि मुनि ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को एक पुण्य कृत्य बताया और उनकी तपस्या की सराहना की। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि देवी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौलेश्वर आपको पति के रूप में मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देवी ब्रह्मचारिणी की माता का नाम मैना था। एक बार मैना माँ काफी दुखी हो गई। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। कई वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें एक कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि, सभी देवी देवताएं ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। दोस्तों, आकाशवाणी द्वारा दी गई माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या फलित की सूचना। तो माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या देखकर अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसा कि तुमने किया है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आईं और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करें। इसके बाद उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। पूजा करते समय अपने हाथ में फूल लें और माँ से अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करें। देवी ब्रह्मचारिणी को फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी ब्रह्मचारिणी को कमल का फूल चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद माता को मिष्ठान और भोग लगाएं और देसी घी का दीपक और कपूर से माँ की आरती करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं साल 2023 के अक्टूबर माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी की तिथि के बारे में। तो दोस्तों, माँ होंगी माँ ब्रह्मचारिणी,
दिन होगा सोमवार और तारीख होगा 16 अक्टूबर 2023। फूल है कमल का फूल और रंग होगा नारंगी। और दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणे नमः। तो दोस्तों मैं मिस्टर जीरो आप सभी से अब आज्ञा लेता हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय माँ ब्रह्मचारिणी।